और साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ में भी आज योग किया गया। बीएसएफ के जवान हो या फिर नौसेना के, समुद्र में योग शक्ति की घाई मत कर जाने के लिए, घाई मत कर। थैंक यू। ओके झाला भाई, सांस लो आराम से, क्या कर रहे हो? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि मुझे कश्मीर आने का सौभाग्य मिला। हमें योग से जो शक्ति मिलती है, मैं श्रीनगर में उसे महसूस कर रहा हूं। मैं देश के सभी लोगों और दुनिया के कोने कोने से योग करने वालों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10 साल पहले की गई थी और कई सारे देशों ने इसका समर्थन किया था। आज ना सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग कंट्रीज में भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमें योग गुरु भी बता रहे थे कि हेड रोटेट करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही ये कई सारी चीजों में लाभकारी भी होता है। सर्वाइकल पेन हो या फिर दर्द की शिकायत रहती है कई लोगों को बैक में, उसमें भी ये काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। तो ऐसे में ना सिर्फ प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं बल्कि खुद भी वो योग कर रहे हैं। हालांकि जब भी पीएम अपनी दिनचर्या के बारे में लोगों से साझा करते हैं, वो बताते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में मेडिटेशन और योग नियमित रूप से इनका पालन करता हूं। और उन्होंने कई बार अपने एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, आज से 10 साल पहले, और भारत के उस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था। वो उस वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। आप सोचिए 177 देश जो कि एक साथ आए, समर्थन दिया और अपने अपने देशों में योग दिवस की शुरुआत भी की। और 2015 में पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 35,000 लोग एक साथ आए और एक साथ उन्होंने योग किया। उसके बाद में कोविड काल जब आया तो लोगों ने योग की और भी ज्यादा महत्वता को समझा और इस बीमारी में भी योग काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ था। तो पीएम ने आगे अपने संबोधन में यह भी कहा कि मैं अब दुनिया में जहां भी जाता हूं, वैश्विक नेता अब योग की बातें करते हैं। जिसे भी मौका मिलता है वह योग की चर्चा शुरू कर देता है। दुनिया भर से लोग ऑथेंटिक योग सीखने भारत आते हैं। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो पूरा देश, ना सिर्फ दुनिया में अलग अलग देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप फिलहाल श्रीनगर की देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जब उन्होंने संबोधित किया इस कार्यक्रम को, तो उन्होंने कई बड़ी बातें योग को लेकर कही। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज 2024 में हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। कई बड़ी बातें वो इस दौरान भी रखते हैं और जिस तरह से हर दिन योग को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसके बारे में भी वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कश्मीर की वो खूबसूरत वादियां आपको दिखा रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ वो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री खुद आज योग कर रहे हैं। और साथ ही वो लोगों से भी यही कह रहे हैं कि योग जरूर करें, योग से ही निरोग आप रह पाएंगे। और कोई भी बीमारी हो, योग हर एक बीमारी में बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। कई सारे इस पर रिसर्च भी हुई। हालांकि भारत में ही योग की उत्पत्ति हुई थी, बहुत कम लोग ये जानते हैं। भगवान शिव को पहला योग गुरु कहा जाता है और भगवान शिव से ही योग की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उसके बाद में भारत में लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। बीच में एक ऐसा भी समय आया और हालांकि विदेशों में योग बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए
भारतीय योग को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। अब भारतीयों को यह भी समझने की जरूरत है कि भारत में ही योग की उत्पत्ति हुई थी और आज कई विदेशी कंट्रीज इसे अपना चुकी हैं। एक बार फिर से भारत में लोग योग के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित हुए हैं और ऐसे में हरिद्वार की बात कर ली जाए या बनारस की बात कर ली जाए, दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर योग करने के लिए, प्रैक्टिस करते हैं। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर लोग आते हैं योग करने के लिए। तो पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। तो आज पीएम ने देश और दुनिया को संबोधित किया और साथ ही अलग अलग जगह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में श्रीनगर का ये पीएम का पहला दौरा है और योगा डे आज प्रधानमंत्री श्रीनगर में मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में योग साधना कर रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। हो गया ना, एक साथ कर लो सर। ये बच्चे में से थोड़ा सा तो जम्मू कश्मीर में योग साधना की भूमि है। पीएम ने कहा कि इससे उत्पादकता और सहन शक्ति बढ़ती है, योग से नए अवसर पैदा हुए हैं। योग केवल विद्या नहीं बल्कि विज्ञान है। योग से एकाग्रता बढ़ती है। योग पर अब रिसर्च हो रही है। योग टूरिज्म का नया ट्रेंड बन चुका है। यानी कि आप देखिए एक साथ पीएम ने कितने लाभ योग को लेकर हो रहे हैं उसके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक योग साधना तो है ही, इसमें उन्होंने श्रीनगर की धरती का भी जिक्र किया। ये तस्वीरें आप देखिए, हर एक एज ग्रुप के लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आज श्रीनगर के लोग भी प्रधानमंत्री के साथ में इस योग दिवस पर योग कर रहे हैं और देश के विकास में किस तरह से ये लाभकारी सिद्ध हो रहा है इसके बारे में भी पीएम ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि अब इस पर रिसर्च भी होने लगी है। न सिर्फ भारत बल्कि बाहरी देशों में भी अब योग को लेकर लोग रिसर्च कर रहे हैं। टूरिज्म का नया ट्रेंड बन चुका है क्योंकि भारत में बाहर से लोग आते हैं योग करने के लिए, योग सीखने के लिए और योग को समझने के लिए। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है और साथ ही रोजगार भी इससे पैदा हो रहे हैं क्योंकि जहां पहले योग को लेकर बहुत लोग ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं थी, वहीं आज युवा योग में अपना प्रोफेशन भी तलाश रहे हैं और योग में अपना करियर भी बना रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री की योग साधना, और श्रीनगर को योग साधना की धरती भी कहा जाता है। तो ये देखिए श्रीनगर की खूबसूरत वादियां हैं जिनके बीच में आज प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। तो योग से ही आप निरोगी रह सकते हैं। तो अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, सिडनी से लेकर सिंगापुर तक हर तरफ आज लोग योग कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख लीजिए लखनऊ से, और मुख्यमंत्री ने भी आज योग किया। ये सुबह की तस्वीरें हैं, यानी कि अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग करने से पहले क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की योग की विधाएं हैं। वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र
अगर स्वस्थ है तो समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो योग करने से पहले ठीक पहले उन्होंने ये संबोधन उत्तर प्रदेश की जनता के नाम दिया और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। उन्होंने भी योग किया और साथ ही लोगों से भी योग करने की अपील करते हुए वो नजर आए और साथ ही योग की क्या महत्वता है, क्या फायदे हैं और किस तरह से आप अपनी जिंदगी में इसे शामिल कर सकते हैं और कितना ये जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। आप ये